हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो, ठीक है, न्यूमेरिकल सीखने आए हो, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ आपके डिमांड पर सिखाई जाती है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी इंग्लिश में। मैंने हिंदी में भी अपलोड करके रखे हुए हैं, जिसको हिंदी में ही समझ में आता है वो हिंदी में भी जाके सीख सकता है। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी बुक्स इंग्लिश में होती है, उनको पढ़ने में नहीं आता है। न्यूमेरिकल करने का तरीका वही है, आप हिंदी वाली वीडियो से भी सीख सकते हो। और ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ टोटल यहाँ से 19 से लेकर के 27, यानी टोटल कितने क्वेश्चन थे? तीन तीन छः तीन तीन ना 9 क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद ही डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज कौन सा करने वाले हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बनवा देते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम लोग आज करने वाले हैं लेंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा, लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, ओके। क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं? सबसे पहली चीज़, यहाँ पे लेंस का फार्मूला यूज़ होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा कुछ यूज़ होने वाला है। ठीक है, अच्छा v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ठीक, याद रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? u से। ये यहाँ पे u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि ठीक है f क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? FOCAL, फोकल लेंथ है। ठीक, या फोकल डिस्टेंस है। क्या? f। बात समझ में आ गई? ये फार्मूला लगने वाला है। ओके, और कोई फार्मूला लगेगा यहाँ पर? हाँ, एक फार्मूला और लगने वाला है। कौन सा है वो फार्मूला? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m बराबर, ठीक है, h डैश अपॉन h। कहीं कहीं ये i अपॉन o भी लिखा रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और क्या होता है? v बाई u। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला, ये मैग्नीफिकेशन होता है। h डैश क्या होता है ये भी लिख देते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज को किससे शो करोगे? h डैश से, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो करने वाले हो? किससे शो करने वाले हो? h से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और m क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अभी हम बता देंगे कि कैसे इसका यूज़ करने वाले हो। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। ठीक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। इतनी बातें क्लियर है? बार बार ये चीज़ दोहराई नहीं जाएगी, आपको यहीं पे क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और कुछ बचा? हाँ, सिंबल्स, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या क्या होगा यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन कब यू वी एफ प्लस में लिया है, कब माइनस में? तो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना, ताकि आपको याद भी हो जाए एक बार में। ठीक, तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे एक ये तुम्हारा ये कौन सा लेंस है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस किधर वाला माना जाता है? इधर वाला। याद रखो, लेंस में दो तरफ फोकस होते हैं, इधर और इधर, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में फोकस ये असली वाला है। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, एक और बना लेते हैं जल्दी से। ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी से, है ना। ये तुम्हारा कॉनकेव है, और कॉनकेव में फोकस किधर होता है भैया? इधर होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो चलो अच्छी बात है। कुछ और कर लेते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हो? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? सामने। ये कौन सा हिस्सा है? ये सामने वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखी जाती है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है? कॉन्वेक्स में यहाँ पर O होता है, इसमें भी O यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें O के इधर होंगी, जो चीज़ें O के इधर होंगी, वो चीज़ें किस में होंगी? माइनस में। वो चीज़ें किस में होंगी? माइनस में। और जो चीज़ें O के उधर होंगी, मतलब जो चीज़ें लेफ्ट साइड होंगी वो माइनस में, जो चीज़ राइट साइड होंगी वो चीज़ प्लस में। राइट साइड हमेशा राइट होती है, इसलिए वो प्लस में ली जाती है। इस तरह से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। ओके, तो हम एक चार्ट बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंस लिख लेते हैं।
ठीक है, एक तरफ डाल देते हैं कॉन्वेक्स, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। और कॉनकेव के न्यूमेरिकल थोड़े कम होते हैं, कॉन्वेक्स सबसे ज़्यादा होते हैं, याद रखना। तो यू, ठीक है, यू, या तो यू काहे का होगा, यू बताओ काहे का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखोगे, इसलिए देखो कॉन्वेक्स में सामने रखते हो ना, तो किस में, माइनस में। अच्छा कॉनकेव में कहाँ रखो, सामने ही रखोगे, पीछे तो रख नहीं दोगे, माइनस में। याद रखो यू माइनस का ही होता है, लेंस में या मिरर में माइनस का होता है, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ किसकी है, दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, वी, ठीक है, वी। देखो वी का आता पता नहीं है, वी का ना आता पता नहीं, वी जो इमेज है वो सामने भी बन सकती है, पीछे भी बन सकती है, तो इमेज का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। वैसे याद रखो जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव हमेशा इमेज कैसी बनाता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बनाता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जिधर होता है वो तो माइनस में लेते हैं, यानी ये भी माइनस का होगा। लेकिन कॉन्वेक्स में इसका आता पता नहीं, इसलिए ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो अच्छा, चलते हैं फोकस की तरफ। फोकस, तो कॉनकेव में फोकस किधर का है, कॉन्वेक्स में तो फोकस इधर है, राइट साइड है, राइट साइड यानी सही जगह पे है, ठीक है। अच्छा कॉनकेव में, ठीक है, तो और कॉनकेव में फोकस किधर है, वो इधर है इसलिए किसमें, माइनस में। डन, ठीक, सिंपल याद रखना। अच्छा और कुछ यहाँ पर, हाँ दो चीज़ें और बचती हैं यहाँ पर, एक बचता है एच डैश और एक बचता है एच, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए एच, एच यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट किस में लेते हो हमेशा, या तो प्लस में, दोनों ही केस में प्लस में, लेकिन एच डैश का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। जैसे कॉनकेव में एच डैश हमेशा प्लस का आने वाला है, जबकि इसमें ना पता नहीं है, ठीक। तो ये चार्ट बना सकते हो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, वरना आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, एक और चीज़ नोट कर लेना, एम, एम अगर प्लस कर लोगे कब, प्लस कर लोगे कब, जब तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही हो, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, रियल होती हैं, कैसी होती हैं, रियल होती हैं, ठीक। और एम माइनस का लेने वाले हो कब, जब तुम्हारा ये, सॉरी वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड, ओके। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। और जबकि एम माइनस हो जब ये कैसी होंगी, रियल, ठीक है। सॉरी एक मैंने गड़बड़ी कर दी, ओके। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, जबकि रियल वाली इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, अब सही है, ठीक है। गॉट इट, समझ में आई बात, कुछ और छूट रहा है, नहीं, ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, ओके। पर एक और बात, छोटी सी एक और नोटिस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कोई भी लेंस है, ये अपना मान लेते कोई भी लेंस है, हमें यहाँ पे ना कॉन्वेक्स बना ना कॉनकेव, ठीक है। याद रखना रियल इमेजें इधर बनेगी, लेंस की इधर बनेगी कौन सी इमेजें, इधर लिख लेते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, जबकि इधर कैसी बनने वाली है, लेंस की इधर इस साइड कौन सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, ये बात याद रहेगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज किधर बनेगी, इस साइड बनेगी, जबकि इस साइड कौन सी इमेज बनेगी, लेंस की इधर, ये लेंस है बीच में, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। तो लेंस की इधर कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और जबकि इस साइड कौन सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इस साइड हर एक चीज़ प्लस में ली जाती है, जबकि इस साइड हमेशा हर एक चीज़ माइनस में, क्या प्लस में माइनस में, डिस्टेंस, हाइट जो होती है, हाइट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, हाइट ऊपर की तरफ होगा तो प्लस में लोगे, और नीचे की तरफ होगा तो माइनस में, उसमें ये लेंस के इधर उधर नहीं देखा जाता है, हाइट में ऊपर और नीचे देखा जाता है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई, हाइट ना, हाइट इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में, वो इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन डिस्टेंस अगर इधर है, डिस्टेंस अगर इधर है, ठीक है, तो वो चीज़ माइनस में होगी, डिस्टेंस अगर इधर है तो वो चीज़ प्लस में होगी। मेरे ख्याल से बात इतनी सारी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारा एक तरीके से साइन कन्वेंशन था, और मैंने फार्मूले भी लिखवा दिए हैं, ठीक है। एक फार्मूला जो है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, मतलब इसके बाद में। तो क्वेश्चन पिक करते हैं और फटाक से करते हैं, मैंने सबको समझा दिया, जितना ज़रूरी है नोट कर लेना उसके न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है, ताकि अगर हम एक बार बताएं और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ओके। ये रहा क्वेश्चन अपने पास,
और इसको पिक कर लिया हमने और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये 19 है अपना। क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से रीड करते हैं इसको। फाइंड द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस पता, पोजीशन मतलब क्या होता है, मतलब आगे होगा पीछे होगा, उसका मतलब ये तुम्हारा पोजीशन किससे पता चलेगा, वो प्लस और माइनस से। प्लस आया तो लेंस के मतलब इधर, वैसे ये लेंस कौन सा है, कौन सा, कॉन्वेक्स है। ठीक, कॉन्वेक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से कुछ होता है मोटा सा बीच से। तो प्लस में आया तो इधर होगा, प्लस इधर होगा, माइनस में आया तो कहीं इधर होगा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को वी निकालना। क्लियर हो गया, वी अपने को पता नहीं, साफ पोजीशन के साथ बताना है, तो वो आंसर जब लाएंगे उसी में पता चल जाएगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और यू हमेशा काहे का लेते हो, माइनस का लेते हो। कंफर्म, कंफर्म। कॉन्वेक्स लेंस से क्लियर है, कॉन्वेक्स लेंस ऊपर लिख लेना कहीं, ये कौन सा लेंस करने का तरीका होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा, प्लस में, क्योंकि फोकस इसमें इधर वाला काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी ये एफ है। तो वी निकालना तो है भाई, तो बहुत आसान है। कैसे करोगे, करने का तरीका हम सिखा देते हैं भाई। कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कलर चेंज कर लेते हैं, फालतू में मिले हुए हैं तो यूज़ करते हैं ना उसका। तो यू वी कितना है अपने पास, वही तो पता लगाना है। यू कितना अपने पास, माइनस का 30। ठीक है, और एफ कितना अपने पास, 15। ठीक है, ओके 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 ओके। जस्ट इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस 1/30। ठीक है, अब तो 1/15, ये प्लस का 1/30 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1/30। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 30, ये और यहाँ पे 2 - 1, तो 1/v की बराबर कितना है, 1/30। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर v बराबर कितना मिलेगा, प्लस का 30 आया है, ये क्या है, आया है प्लस का 30, क्या सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, तो प्लस का आया, इसका मतलब लेंस के किधर बनेगा, इधर बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक है, यानी इस साइड बनने वाला है। ठीक है, यानी लेंस के ये कौन सा हिस्सा मान लेते हैं, ये सामने वाला हिस्सा मान लेता है। ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है, ये पीछे वाला है, बिहाइंड वाला हिस्सा है। ठीक है, तो समझ गए, सामने बनेगा यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, और क्लियर है क्वेश्चन। ओके, सो थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक दो। ठीक, तो अपना आंसर आ चुका है और मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर और फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पर, ये मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया। ठीक, 2014 में आया हुआ है, वाह क्या बात है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर हम लोग इसे करेंगे। जूम करो पहले, 1 2 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना। ठीक है, एक कैंडल है। ओके, कैंडल है, ऑब्जेक्ट है ना, कैंडल की मोमबत्ती क्या है, ऑब्जेक्ट होती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर क्या करोगे, इससे ना, इससे थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया, 60 सेंटीमीटर, यानी याद रखना वो मतलब कहाँ रखी जाती है, सामने रखी जाती है ना। ठीक, सामने रखी जाती है, ये सामने वाला हिस्सा, ये से मानो। ठीक है, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इधर ही हम लोग रखते हैं, कोई भी चीज़ होती है इधर रखते हैं। ये बिहाइंड वाला हिस्सा है, अगर मैंने पिछले अगर बोला हो तो उसे इरेज कर देना। ठीक है, फ्रंट बैक ये सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो कैंडल यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कैंडल रख देते हैं, ये थोड़ी सी सुलगा देते हैं इसको, ये सुलग रही है। ठीक है, और ये कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू क्या होता है, मोमबत्ती है ना, वो 60 सेंटीमीटर पर, और इधर वाली चीज़ें होती है किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती हैं। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितनी है भैया, फोकल लेंथ कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑन अपोजिट साइड, मतलब दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर क्या बन रही है, यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर इमेज बन रही होगी। ठीक है, यानी अपने को वी निकालना जो कि प्लस में आने वाला है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड लेंस, तो यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यही टोटल, ये यानी वी पता लगाना अपने को। तो हमें पता है कितना आसान है ये चीज़, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अगेन लेंस फार्मूले से यूज़ कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसे कर लेंगे। ठीक है,
तो कैसे आएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो अपने को बीच पता लगाना है, 1/u कितना है, u कितना है, माइनस का 60 है, ठीक है, और f कितना है, 20 है, ठीक, वो भी प्लस का था तो लिखो ना, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/60, ठीक, और ये 1/20, डन, ओके। ये प्लस का 1/60 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20 माइनस का 1/60, एलसीएम लो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 60 और 20 का एलसीएम लेने पर कितना आता है, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 60, ठीक है। तो ऊपर कितना है 3 और यहाँ पे कितना आने वाला है 1, तो कितना आया 2/60, कैंसिल करोगे 1/30, डन। तो 1/v बराबर कितना आया है 1/30, यानी कि v बराबर कितना आया, प्लस का 30 आ रहा है, तो प्लस का ही आना चाहिए, और किसमें आया, सेंटीमीटर में, ये हमारा क्या है, आंसर है, डन। आसान था, बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इस बार 21 उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बोर्ड में नहीं आया है, पर हम लोग तब भी करेंगे ना इसको, ठीक है। आपको सिखाना है, हम सिखा के रहेंगे आपको, ठीक है। तो जूम करते हैं फटाक से, 1 2 3, ठीक, डन, ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ते हैं इसको पहले। एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग या ये चीज़ क्या होती है, हाइट होती है, यानी ये एच है, एच कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एच कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। At the distance of 15 सेंटीमीटर from a convex lens of focal length, तो हाँ मतलब देखो, एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड, रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, उसे रखा गया है, यानी वो यू है, और वो यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ये बता के उसने बहुत बड़ी दया कर दी भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके नहीं पता होता तो क्वेश्चन नहीं होता, हाँ सही बता रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस कहीं इधर होता है, यू हमेशा इधर ही कहीं रखोगे, और वी का था पता नहीं होता। फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो इसका फोकल लेंथ किस में लेते हैं, इधर है ना, इधर है तो इसलिए प्लस में लेते हैं, तो प्लस में लेते हैं तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, यानी अपने को क्या नहीं पता, वी नहीं पता, और लेंथ ऑफ इमेज यानी एच डैश भी इस पता लगाना है। वाओ भैया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया इसने, दम तो है क्वेश्चन में। तो इतनी सारी चीज़ों से हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। सो इसको ना थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, करते हैं लेंस के फार्मूले से, 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो क्या क्या पता है, f और u पता है, रख दो इसमें, v निकल आएगा, ठीक है। इतना आसान है कि नहीं है, u रखो माइनस का 15, ठीक, और f रखो अपना यहाँ पर कितना, 10 है, 10 रखेंगे, ठीक। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस के बाद प्लस का हो जाएगा, ओके, 1/10, ठीक है। और ये 1/15 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से कुछ हो जाएगा, ओके ओके, हाँ। सो सॉल्व करते हैं उसको, 15 10 के हिस्से में 30 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1/30, तो v बराबर अगेन 30, v को कुछ ज़्यादा 30 से लगाओ नहीं, हर जगह आंसर सब, क्या बात है, मतलब हद है ना, देख रहे हो, हर जगह वही आ रहा है अपना आंसर, प्लस का 30, प्लस का 30। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतने आसान आसान क्वेश्चन, मुझे हंसी आ, पर हाँ अभी नहीं, इसमें हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला है, वी ही तो निकाला है, एच डैश कौन निकालेगा, चलो आओ उसको भी हल करते हैं, है ना, देखते इसमें क्या समस्या आ रही है। तो एच डैश कैसे निकालेंगे, समस्या आती है, देखो हमें यू पता है, वी पता है, एच पता है, ओके। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था, एच डैश अपॉन एच वी बाई यू, तो इस एम दे नहीं रखा तो इसका यूज़ मत करो, इन चारों का यूज़ कर लो, ठीक है। तो एच डैश कितना है, रखो जल्दी से, एच डैश, ओ सॉरी, निकालना है अपने को, एच कितना दे रखा है, एच 5 दे रखा है, रख दो यहाँ पर। वी कितना दे रखा है, वी 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 अभी निकाल के लेके आ दो, 30, यहाँ पे लिखो 30, अरे अभी निकाला था भैया,
ठीक है 30 रखो यहाँ पर। और u कितना है -15, सॉल्व कर दो तो 15 2 ज़ा 30, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ऊपर है ना, तो 5 ऊपर चला गया, और -2 था, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो तो कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक तो इमेज कैसी बनेगी, माइनस का है ना उल्टी बनेगी, हाइट के केस में प्लस आता है तो ऊपर बनती है, और माइनस का आता तो नीचे बनती है। ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो इमेज कैसे बनने वाली है, तो अभी हमने जो शुरुआत में जब हमने बताया था साइन कन्वेंशन को लेकर के, ठीक है तो कोई चीज़ इधर होती, लेंस की कोई चीज़ इधर होती तो वो चीज़ होती है रियल और इन्वर्टेड, होती है नहीं। तो आंसर प्लस का 30 आ रहा था तो यानी रियल होगा, और इन्वर्टेड भी होगा तो इमेज देखो माइनस में आई है ना, माइनस में आई है ना, देखो एच डैश किस में आया, माइनस का आया है, तो माइनस का है इसका मतलब इधर तो बनेगी बनेगी पर नीचे की तरफ बनेगी। कंफर्म, कंफर्म नहीं। चलो मेरे पास और क्वेश्चन है, उनको समझेंगे हम लोग। तो इस बार क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाएं, कौन सा क्वेश्चन नंबर पिक करें। ठीक है क्वेश्चन नंबर इस बार उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 22 उठा लेते हैं यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, इसको पिक कर लेते हैं और इसको जूम करते हैं। ठीक है इस तरह से मेरे ख्याल से आपको अच्छे से विजुअल हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल किस में होता है, पहले ये बात लिख लो, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस काय का होता है, प्लस का होता है, प्लस क्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ, फाइंड द लेंथ, लेंथ यानी एच डैश पता लगाना है भैया, लेंथ लंबाई, हाइट, लेंथ और हाइट एक ही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है लेंथ ऑफ इमेज, डिस्टेंस नहीं, लेंथ पता लगानी है। ठीक है फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इमेज लेंथ इमेज डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है ये बात याद रखना, इमेज की हाइट इमेज लेंथ होता है। ठीक तो ये कितना है एच डैश कितना है, एच डैश लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ पिन 2 सेंटीमीटर। ओके 2 सेंटीमीटर। ठीक लेकिन अभी ये नहीं कन्फर्म प्लस का होगा माइनस का होगा, फिर देखते हैं यहाँ पर फिर से। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ पिन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेस्ड। ओके सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत पढ़ा, मैंने गलत पढ़ा। ठीक है इसे क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है थोड़ी सी गड़बड़ पढ़ोगे। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, हमें ये नहीं पता, यानी हमें क्या नहीं पता, हमें एच डैश नहीं पता है, एच डैश क्वेश्चन मार्क है, लेकिन किसका पता लगाना था, पिन का। ठीक है और पिन जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पिन है जो कि 2 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, यानी पिन की हाइट दे दी है और पिन की इमेज की हाइट पता लगाओ। पिन की हाइट पता है लेकिन पिन की इमेज की हाइट नहीं पता है ना। तो और उस पिन को रखा प्लेस्ड, पिन जो है 2 सेंटीमीटर जो लॉन्ग है उसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये यू है, और यू को माइनस में लेते हैं, हमेशा लेते हैं चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ठीक है उसे कहा गया लेंस के सामने रखा गया। ओके यहाँ पे कंफर्म होता है कि ये जो चीज़ें होती है इधर वाली जो चीज़ होती है वो सामने वाला हिस्सा होता है, और जबकि ये बिहाइंड वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है। ठीक है पीछे वाली जो चीज़ें होती है किस में होती हैं, प्लस में होती हैं, और सामने वाली चीज़ें किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। कंफर्म, कंफर्म वेरी गुड। तो हमें एच डैश निकालना है। एच डैश कैसे निकाल सकते हैं, यू और एफ से, मतलब इन दोनों से ना, अगर हम इसका यूज़ करें, किसका यूज़ करें, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इसमें u और f रखे v निकाल लेंगे। ठीक v निकाल लेंगे ओके, और h डैश कैसे निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन से निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन में कौन सा फार्मूला लगा करके, वही वाला थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर, आइडिया देते हैं, आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। m बराबर v बाई यू और h डैश बाई h, m नहीं दे रखा तो इन चारों को यूज़ कर लेना, और देखो v अभी निकाल ही लोगे, यहाँ रख देना, u देखो गिवन है और h गिवन है, h डैश रह जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया तो हम करवाते हैं ना, हम काहे के लिए बैठे हैं इधर है ना,
हम ये कराने ही तो आए हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन। तो करते हैं फिर क्वेश्चन। तो सब कुछ रख देते हैं यहाँ पे फटाक से। 1/v, वी कितना है, वी पता नहीं है। यू कितना है भैया, -10 रखते हैं, हमें -10, ठीक। और एफ कितना है भैया, एफ +20 है, रख दिया मैंने हमने यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। सो तो 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/10, ठीक, गॉट इट, ओके। सो इस तरह से, और ये प्लस का 1/10 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइन, देखो 1/20 इधर पहले से ही था, 1/10 इधर आएगा, क्या है, हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 20 आएगा, 1 - 2 आने वाला है, यानी माइनस का, यानी 1/v बराबर आएगा माइनस का 1/10, 1 उड़ा दो, ठीक है। तो v बराबर क्या आया, v बराबर आया -10 सेंटीमीटर। देखो हमें v पता चल चुका है, v काहे का आया, माइनस का आया है, ठीक है। यहाँ पे v भी लिख लो, v काहे का आया, -10, यानी u भी और v भी सेम सेम, वाह क्या बात है, ठीक। तो अभी हमने क्या बोला था, जब तुम्हें h पता हो, u पता हो, v पता हो, तो h डैश निकालना कितना आसान हो जाता है, इसी फार्मूला लगा दो, v/u, h डैश बाई h रख दो इस वैल्यू में। v हमको निकालना है, नहीं v पता है कितना, -10, u भी -10, वेरी गुड। h डैश पता लगाना था, h कितना है, 2 था, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, 2 उधर चला जाएगा, तो h डैश कितना निकल जाएगा, +2 सेंटीमीटर। गॉट इट, आंसर आया, कितना आसान था, ठीक है। और प्लस में आया, इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और है ना, तो कैसा, हाइट प्लस है ना, तो माइनस में आया था, माइनस में आया था, तो लेंस किधर बनेगा, सामने बनेगा, जी सामने होती है, वो कैसे होती है लेंस में, और देख लेते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। माइनस में भी आया था, यानी इधर बनने वाला था, और इधर जितनी भी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, अप साइड बनती है, ऊपर की तरफ बनती है, यानी प्लस में बनती है। और अगर इधर प्लस में आंसर आता है ना, तो इमेज कैसी बनती है, नीचे की तरफ बनती है, ये बात याद रखो, ठीक है। ये तो कुछ तुम्हारा वो स्वास्ति का सिंबल बन चुका है ऐसा करके, है ना, तो ऊपर वाली चीज़ें ये हटा दो, तो तुम्हें शायद याद करना में आसानी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। चलो अच्छा, ये थोड़ा सा मजाक था, ठीक है, मजाक से हटके थोड़ा सा इस तरह से, हम्म। तो फोटो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, वरना हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 20 20 23 है ना। हाँ, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको पिक करते हैं, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, है ना। देखो अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो ना, क्या करना है आप लोगों को, कि सर जी हमें इस बुक के न्यूमेरल करवा दीजिए आपकी, है ना, ऐसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। अपने 5 दोस्तों से भी कमेंट करवा दीजिएगा, तो जो है न्यूमेरिकल हम आपको 2-3 दिनों में ला के अपलोड कर देंगे, या आप उसका ना, ठीक है। बस यही कर सकते हैं आप। चलो स्टार्ट करते हैं, और ये रहा मेरे पास नया क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक, ओके। हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। एट वॉट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सामने वाला हिस्सा होता है, जबकि ये तुम्हारा बिहाइंड वाला हिस्सा होता है लेंस के इधर। और एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर, यानी हमको यू नहीं पता है, क्या यू नहीं पता, एट वॉट डिस्टेंस बोले कितनी दूरी पर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ यानी 0.18 है, मीटर में दे रखा है, क्या बात है, मीटर में देने लगे ये तो है। देखो 0.18 मीटर, और ये प्लस में होगा माइनस में, भाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो प्लस में लेते हैं, ठीक है। फिर लिखा है शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, देखो बोल दिया ना कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा जाना चाहिए, टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज अच्छा कैसी होती है, किधर बनती है रियल इमेज, रियल इमेज इधर बनती है, इधर इस साइड बनती है, और रियल इमेज कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं, ठीक है। तो रियल इमेज यानी v जो निकालोगे वो मेरे ख्याल से प्लस में आएगा, और एच डैश होगा वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा, इन्वर्टेड एच डैश तो नीचे की तरफ मिलेगा ना, ठीक है, कंफर्म, चलो अच्छा। और रियल, और क्या बोला, ट्रिपल, हमने बोला डबल ट्रिपल हाफ, ठीक है, 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये सब क्या होता है, ये सब मैग्निफिकेशन होता है, और मैग्निफिकेशन
रियल और इन्वर्टेड चीज़ों के लिए कैसा लेते हैं माइनस में लेते हैं। और ट्रिपल है तो बस 3 लिख दो, काम खत्म, काम खत्म खत्म बस। पर हाँ, इनकी यूनिट नहीं होती। और ये एफ जो है ये मीटर में, जैसे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से बस मल्टीप्लाई, 1 मीटर में 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं ना, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी शॉर्टकट में करना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 0.18 मीटर में कितने होंगे, तो 0.18 इंटू 100, तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, यानी एफ अपना कितना आया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बताओ छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। हमें एफ पता है, एम पता है, यू निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड है पर हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यू निकालना है ना, एफ पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक तरीका लगाते, एच डैश और एच की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, वी बाई यू। यहाँ पे एम रख दो, एम कितना है -3, और वी बाई यू, तो यू किधर चला जाएगा, उधर नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो v किसके बराबर आ गया, -3u आया कि नहीं है, कलर चेंज करते हैं। तो और f हमें पता है, v इसका पता है, तो u निकालना कितना आसान हो जाता है, लगा देते 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। तो सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। तो v कितना है, -3u है, और u कितना है, u कितना था, ओ u तो पता ही नहीं है, तो u को u रखो, v देखो -3 और u पता नहीं, तो u को u ही रखते हैं, ठीक है। और f कितना है, f मेरे ख्याल से 18 निकाल लेते हैं ना, 18 सेंटीमीटर ऐसे ही कुछ आएगा ना, देखो ये देखो यहाँ पे है ना, है कि नहीं है, ठीक है, पता है सभी को, अब सॉल्व करना रह गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ए बी सी डी को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ए बी सी डी के नीचे वाले के साथ आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, यानी इनका कर दो ना आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर यू को, हाँ चलो पहले एक एक स्टेप करते हैं, 3u को u से मल्टीप्लाई करो, 3u², ये माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर ये u की ना इसके वाले वन से कर दो, तो यहाँ पे u आ जाएगा, इसके 3u से इसके कर दो, तो यहाँ पे देखो माइनस पहले से था, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 3u, ठीक, ओके। ये मैंने माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ये माइनस नीचे नहीं है ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, समझ याद रखना नीचे नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये कहो कि माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस में प्लस नहीं हो गया, ठीक। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो -3u कितने हो गए, -4u है ना, माइनस की एक गाय, माइनस की 3 गाय, कितनी गाय, -4 गाय, ठीक, इस तरह से। ओके, तो 1/18 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक यू से एक यू उड़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइड में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, -4/3u, ठीक है। और 1/18 कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3u ऊपर भेज देते हैं, और ये ठीक है 3u ऊपर आ गए, मतलब इधर आ जाएगा, और 18 को इधर भेज देते हैं, -4 × 18, तो u बराबर कितना निकल के आने वाला है, तो -4 × 18/3, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा बोर हो गए लिखते लिखते हैं ना, तो 3 6 18 और 6 4 24, तो माइनस का 24 क्या सेंटीमीटर, ये क्या आया, ये u आया है। हाँ आप पीछे देखोगे तो u बराबर 24 आ रहा था, इसकी आंसर शीट ना हम PDF फाइल अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो u बराबर 24 सेंटीमीटर, उसमें यही लिखा होगा, ठीक, माइनस में नहीं दे रखा होगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, माइनस आपको लिखना पड़ता है, पीछे नहीं दे रखा, वो बता देता है कि हाँ किधर, ये तो जाहिर सी बात है ना, यू सामने रखोगे, माइनस प्लस प्लस बताने आते हैं, आंसर आपको 24 ही आएगा, डन, ओके, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था, 23 था, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है अपने पास, और देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर रहा 24, ठीक है, डन 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 डन, ओके। सो पिक एंड ये बैकग्राउंड में, ठीक है, थोड़ा सा और, ओके, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the image of an object at a distance 0.015 centimeter from a convex lens, the image of an object
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, है ना, इज फॉर्म, ठीक है, एक मिनट ध्यान से पढ़ो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.015 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.015 सेंटीमीटर, यानी यू है ये, यू कितना है माइनस का 0.0 सॉरी 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस ये भी लिखो, पहले कंफर्म लिखो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बार बार कौन पढ़ने बैठेगा, यहीं पे लिखो, ठीक है, इसका करने का तरीका होता है, इज फॉर्म्ड, ये जो द इमेज है ना, ये इमेज की डिस्टेंस नहीं थी, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये इमेज उस ऑब्जेक्ट की जो कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 0.15 सेंटीमीटर दूरी पर वो बनती है, इज फॉर्म 0.60 मीटर, हाँ मेरे ख्याल से मैं सही था, ये 0.15 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है, ठीक, क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड है तो सही कर लेना। तो ये मेरे ख्याल से ये मीटर था, ओके, मुझे लगा भी था ये मीटर में होगा, ठीक है, ओके, सो ये मीटर में है, और ये कौन सी, ये किस में है देखो, बनती है 0.60 मीटर फ्रॉम लेंस ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड बनती है, तो याद रखो लेंस में जो इस साइड बनता है, अदर साइड बनता है, वो प्लस में होता है, और इधर साइड कोई चीज़ रखी जाती है वो चीज़ माइनस में होती है, तो इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो इसमें माइनस में लिए थे, इमेज बन किधर रही, दूसरी तरफ बन रही है, तो प्लस में लोगे, तो कितना है 0.60 क्या मीटर, ठीक, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द, ओके, कितना आसान क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ बताओ, यानी एच डैश बताओ, ठीक है, बहुत बचकाना क्वेश्चन है, जबकि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है 0.15 मीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी हाइट दे देखिए 0.15 मीटर लॉन्ग, सब कुछ मीटर में, तो आंसर भी मीटर, तो ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, तो एच डैश भी मीटर में ही आएगा। करने का तरीका क्या होगा, यू वी एफ तो निकालना नहीं है, तो लेंस फार्मूला लगाने कोई फायदा नहीं है, मैग्नीफिकेशन वाला लगा देते हैं, ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं पहले, ठीक है, एम बराबर एच डैश बाई एच वी बाई यू, यहाँ पे तो चारों चीज़ें गिवन है ना, यू रख लोगे, वी भी रख लोगे, एच डैश पता लगाना है, एच तो ये वाला लग जाएगा इतना, ये बस इन चारों को यूज़ करो, ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें सारी वैल्यूज और आंसर लेकर आते हैं फटाक से, ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं फिर से, तो एच डैश अपने को चाहिए एच 0.15 है, वी 0.60 है, यू माइनस का ओ माय गॉड 0.15 है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, 15 फोर जा 60, ठीक है, और फिर से ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो 0.15 इधर आ गया माइनस के साथ, क्योंकि माइनस नीचे था ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा माइनस 0.60 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, तो वैसे आंसर आ चुका है, आप माइनस का 0.60 मीटर लिख लो या माइनस का 60 सेंटीमीटर लिख लो, दोनों ही सही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एच डैश आ चुका है, ये अपना आंसर है, ठीक है, यानी हाइट जो होगी इमेज की या लॉन्ग ये 0.60 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा या 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक, डन, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है, चलो करके ही दिखा देते हैं आपको, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 25 को पिक कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसको उठा लिया हमने, थोड़ा सा जूम करते हैं, 1 2 3, ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक, एट वॉट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाना चाहिए, यानी अपने को यूं नहीं पता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर पता नहीं है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सामने कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए पता नहीं है इधर, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल इधर लेते हैं, ये प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो भैया किस में लोगे भैया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का है, मैग्नीफिकेशन कैसा है, मैग्नीफिकेशन कैसा है ट्रिपल साइज्ड,
ठीक है। बात समस्या ये आती है रियल इमेज बनाएगा या फिर हाँ कैसा बनाएगा वर्चुअल। अब रियल बनाएगा वर्चुअल बनाएगा डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर जो एम है वो आप माइनस का भी लेना पड़ेगा प्लस का भी लेना, क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, ट्रिपल साइज बनेगा। अब वो इधर भी बन सकता है, तो यानी यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला हिस्सा माइनस वाला लेके चलते हैं। जैसे ही माइनस वाला करोगे तो ट्रिपल साइज बोला है ना, तो यहाँ पे 3 कर लो। अगर उसने रियल बोला होता है रियल ट्रिपल साइज बनना है तो माइनस नहीं लेते, वर्चुअल ट्रिपल साइज बनना है तो प्लस कर लेते, लेकिन उसने ना रियल बोला ना वर्चुअल बोला, तो कंफर्म नहीं है, यानी यहाँ पे हमें दोनों तरीके यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और पीछे यहाँ पे कंफर्म कर देता तो सही था, कोई बात नहीं, हम लोग अपना दोनों आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो एम बराबर दे रखा है, तो कैसे करोगे, हमें एफ तो यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है क्या, वी बाई यू। एम कितना है भैया, माइनस का 3 रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर माइनस का 3u। ठीक है, और इसको लग दो किसमें, लेंस के फार्मूले में। ठीक है, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v कितना है, v की जगह रख दो, माइनस का माइनस जो है ऊपर शिफ्ट कर देना। ठीक है, 3u, और u तो u ही है क्योंकि पता नहीं है। और f कितना है, f कितना था, f 12 था। कितना था, 12 था। सॉल्व कर लेते इसको, आ जाता आंसर अपना। ठीक है, सो कलर चेंज करते हैं। एलसीएम लोगे कितना का, 3u का आपस में मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों का, 3u स्क्वायर। अब ये u उधर चला जाएगा, कितना माइनस का u, ये 3 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3u। इस तरह से कितने हो गए 4u। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर इक्वल्स टू 1/12। एक u से एक u कैंसिल कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 नहीं हो जाएगा 48, और ऊपर कितना बचा माइनस का 1/3u। ठीक है, 3u। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3u 48, तो u बराबर कितना आएगा 48/3 माइनस 7 कैंसिल तो 16 आएगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। अब एक काम करना आप क्या, कि एक बार m जो है प्लस में लेके चलना। ठीक है, तब आप देखिए आंसर आंसर तब तो दूसरा आंसर आएगा, तो नहीं यहाँ पे 2 आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कंफर्म नहीं किया है कि ये रियल है या इन्वर्टेड है। ठीक है, u तो माइनस में ही आता है ना, तो उससे कंफर्म नहीं कर सकते आप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपने, अपना लास्ट है ना। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझना तो पड़ेगा। ठीक, सो हाँ ये क्वेश्चन रहा दमदार, करते हैं इसको, पिक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करके ये मैंने क्वेश्चन पिक किया। ओके, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अब 4 टाइम्स देखो, 4 टाइम्स बोल दिया, कंफर्म कर दिया कि भैया ये क्या है अपना m है, 4 टाइम्स। ठीक, 4 टाइम्स या चौबल ट्रिपल ऐसा वर्ड आता है। ठीक, बात कर लेते हैं प्लस में होगा माइनस में। हमें याद है कि रियल होता है, इन्वर्टेड होता है तो माइनस में, वर्चुअल इरेक्ट होता है तो प्लस में। ठीक है, तो ये वर्चुअल है तो प्लस में। देखो यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन को उसने कंफर्म नहीं किया था, प्लस में लेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी ये u है, u कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम लेंस है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी अपने को क्या नहीं पता, अपने को v नहीं पता, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ, यानी एफ भी निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो करते हैं ना क्वेश्चन, हम किस लिए बैठे हैं इधर, हाँ। तो m बराबर यूज कर लो वही v बाई यू। तो m अपने को पता है 4। ठीक है, और u कितना है माइनस का 15, तो v कितना, ये उधर चला जाएगा, माने 4 × -15। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आंसर कंफर्म, यानी v तो निकल आया, वो क्या बात है, यहाँ पे फिट कर दो। -60 सेंटीमीटर निकाले हैं हम लोग।
ठीक, बात आती एफ, एफ कैसे निकालोगे, एफ कैसे निकालोगे, एफ कलर चेंज करते हैं अगेन, हमको पता है कौन से किस फार्मूले से, लेंस फार्मूले से, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v कितना है -60, ये माइनस ना ऊपर शिफ्ट कर दिया करो, ठीक है। u कितना है -15, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि इसके आगे ना माइनस लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट, इसमें ऊपर शिफ्ट नहीं करते ना, ठीक है। 1/f तुमको चाहिए। अब क्या करोगे, इधर तो ऊपर है, इसका ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस आपस में भिड़ जाएंगे और एक इसमें हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 60 के एलसीएम में 60 ही आने वाला है, ऊपर यहाँ माइनस का और यहाँ पर कितना आएगा, 15 से 60 को डिवाइड करो 4 आता है, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 आता है, ठीक। तो 1/f, ठीक है। सो कितना आएगा, सॉरी प्लस का आएगा, ऊपर 3 आएगा और नीचे 60 आएगा, 1/f, 3 एकम 3 और इस यानी 20 बार में, यानी 1 बाई कितना आएगा 20, यानी 1/f। तो कहने का मतलब f बराबर कितना निकल के आने वाला है 20 सेंटीमीटर, प्लस में आया, इसका मतलब क्या, ये कॉन्वेक्स था, ये क्या था, कॉन्वेक्स था, कंफर्म करना पड़ेगा, प्लस में आया है भैया, है ना। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। सो कहाँ पे कॉन्वेक्स तो कहीं नहीं लिखा, कॉनकेव ना लिखा हो, कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, कॉन्वेक्स ही उसने तो बोला ही नहीं है, उसने तो बोला ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये कौन, चलो अच्छी बात है ना। अरे आप आंसर शीट में देखें ना, इसका हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे तो, ठीक है, डन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम, है ना। ये रहा क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये रहा अपने पास, ठीक है। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन फिनिश करते हैं इसको, जूम करो इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। अ ट्रिपल साइज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बोल दिया और ट्रिपल भी बोल दिया, तो यानी ये एम है, वर्चुअल बोल दिया तो प्लस में लोगे, ठीक, काम खत्म। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी ये u है, ये माइनस का 20 सेंटीमीटर, काम खत्म। वाओ, u है, m है, v तो निकल ही आएगा मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से। फॉर्म बाय द लेंस, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी अपने को v निकालना, कितना सिंपल सी चीज है। और एज वेल एज फाइंड आल्सो फोकल लेंथ, क्या बात है। तो ये कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अभी तक समझ में आया ना, वीडियो पॉज मारो, करके दिखाओ, ठीक है। चलो अच्छा मैं ही करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर लो, m बराबर v बाई यू। m कितना जल्दी से रखो, 3 है। v कितना है अपने पास, v कितना है, v तो v ही है। u कितना है, माइनस का 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू माइनस का 20, ठीक है। तो v बराबर कितना आएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आया है, ये क्या v निकल के आया है, ठीक। अच्छा भैया, अब क्या निकालना है अपने को, अब क्या निकालना है अपने को, फोकल लेंथ निकालनी। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फिर से लगा देते हैं इस बार लेंस का फार्मूला, किस तरह से, ओके ओके, ठीक है। तो v कितना है अपने पास, v कितना है अपने पास, v अभी निकाल के लेके आओ, -60 है, ये ऊपर शिफ्ट कर देना, कोई बात नहीं, अभी बाद में शिफ्ट कर देंगे। u कितना है, माइनस का 20, इसे ब्रैकेट में डालो क्योंकि बाहर जो है माइनस मौजूद है, तो ये माइनस ऊपर से चला जाएगा 1/60, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/20। सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसे दिखते हैं मेरे को यहाँ पर, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं बड़ा टफ है, चलो कोई बात नहीं। तो 60 आ जाएगा यहाँ पर, -1, यहाँ पर 3, तो घटाओगे यहाँ पे तो आएगा 2/60, और ये कैंसिल करोगे तो 30। तो f बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, तो +30 सेंटीमीटर आंसर, ओके। ये तो कुछ पिछले वाले जैसे क्वेश्चन की तरह था, हाँ। सो मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, ओके डन। सो यहाँ पर क्लास ओवर करते हैं, ये पार्ट 1 था। और हाँ, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं
उसके पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। और हाँ, इसका जो PDF फाइल होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। जो मेरे को और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।